और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:32 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज रात 8:44 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी, यानी कि आज का दिन किसी भी काम में अपनी बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। साथ ही आज शाम 5:08 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 9वां नक्षत्र आश्लेषा है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को विशेष रूप से आज नाग केसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये थी वृद्ध योग और आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के मुख्य बगलामुखी जयंती और श्री दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। आज बगलामुखी जयंती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी बगलामुखी का अवतरण दिवस माना जाता है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। देवी बगलामुखी कौन है, इनका शास्त्रों में क्या महत्व है, इनकी पूजा से हमें क्या लाभ मिल सकता है, आज हम इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात और बता दूं कि आज श्री दुर्गाष्टमी व्रत भी है। ये व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, लेकिन वैशाख शुक्ल अष्टमी का विशेष महत्व है। आज माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की प्रतिमा की कपूर और जटामासी युक्त जल से स्नान कराने और स्वयं आम्र रस से यानी आम के रस से स्नान करने का महत्व है। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। और अब बात करेंगे बगलामुखी जयंती के बारे में। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज का दिन माता बगलामुखी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दूं कि देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमा, बगला, मातंगी, लक्ष्मी, इनकी उत्पत्ति, माता बगलामुखी की उत्पत्ति सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर से मानी जाती है और इन्हें पीतांबरा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पीतांबरा का अर्थ होता है पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी पीले हैं अंबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हों। और देवी बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। देवी माँ पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को भी कोशिश करके पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही देवी माँ की पूजा में अधिक से अधिक पीले रंग की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। माँ बगलामुखी को शत्रुनाश की देवी भी कहा जाता है। इनकी नज़रों से कोई शत्रु नहीं बच सकता। लिहाजा बगलामुखी की पूजा शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए और अपने कार्यों में जीत हासिल करने के लिए, खासकर कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए, वाद विवाद में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए रामबाण है। और आज का दिन माँ बगलामुखी की उपासना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आपको ये भी बता दूं कि अनेक ग्रंथों में आप जिस ब्रह्मास्त्र विद्या के प्रयोग के बारे में सुनते हैं, जिसका प्रयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर किया था और उसके जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, वह ब्रह्मास्त्र विद्या कुछ और नहीं बल्कि देवी बगलामुखी ही है। देवी बगलामुखी ही ब्रह्मास्त्र विद्या है। और आज हम आपको उस ब्रह्मास्त्र विद्या के प्रयोग के बारे में बहुत सी जरूरी बातें बताएंगे। आज हम आपको देवी बगलामुखी के उस खास 36 अक्षरों के मंत्र का प्रयोग बताएंगे, जिसे सिद्ध करके आप कुछ भी पा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं देवी बगलामुखी के उस विशेष 36 अक्षरों के मंत्र की। मंत्र महोदधि के अनुसार वो 36 अक्षरों का मंत्र इस प्रकार है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अब कुछ ग्रंथों में हा में रा की जगह ला लगा हुआ, जैसे आप देख रहे होंगे अपने ग्राफिक में। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां
वाचम मुखम पलम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। आज देवी बगलामुखी के इस विशेष मंत्र का जप करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय के साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत हासिल होगी। लेकिन आपको बता दूं कि देवी बगलामुखी के मंत्र को सिद्ध करने से भी पहले देवी माँ के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। वो किस प्रकार करनी है अब ये भी आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले देवी बगलामुखी के धातु आदि से बने यंत्र को एक बर्तन में, अगर संभव हो तो तांबे के बर्तन में स्थापित करके पहले उस पर घी से अभ्यंग करें, यानी घी से यंत्र को स्नान कराएं। फिर दूध और जल की धारा यंत्र पर डालिए। फिर साफ कपड़े से, स्वच्छ वस्त्र संशोष्य साफ कपड़े से यंत्र को अच्छी तरह से पोंछिए और पीठ आदि के बीच में पुष्पों पर यंत्र को, और पुष्प पीले हों तो ज़्यादा अच्छा है, यंत्र को स्थापित करिए। फिर देवी बगलामुखी का ध्यान करते हुए यंत्र पर पीले पुष्पों की पुष्पांजलि दीजिए। धूप दीप आदि से उसकी पूजा करें। इस प्रकार देवी माँ का ध्यान करके यंत्र स्थापित करके पूजा आदि के बाद देवी माँ को नमस्कार करते हुए मंत्र जप शुरू करें। मंत्र जप के पहले देवी का कवच अवश्य धारण करें। आपको बता दूं कि इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन अगर आप 10,000 मंत्रों का जप भी करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी कारणवश आपके लिए उतना जप करना संभव नहीं है, आप केवल 1000 मंत्र ही जप लीजिए। इससे आपके काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ ही एक ध्यान देने योग्य बात और बता दूं कि आप जितना भी जप करें उसके 10वें हिस्से के बराबर हवन करना चाहिए और हवन के 10वें हिस्से के बराबर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के 10वें हिस्से के बराबर मार्जन करना चाहिए और मार्जन के 10वें हिस्से के बराबर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उदाहरण के लिए आपने 10,000 मंत्र जपे तो आपको 1000 बार हवन करना चाहिए, 100 बार तर्पण करना चाहिए, 10 बार मार्जन करना चाहिए और 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें करने में असमर्थ हों तो आपको उस क्रिया के हिस्से को भी अपने जप में जोड़ लेना चाहिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो 10,000 मंत्रों के 1000 मंत्र हवन के नाम के और जोड़ लीजिए। यानी अब आपको 11,000 मंत्रों का जप करना है। बाकी प्रक्रिया भी नहीं करना चाहते तो, लेकिन ध्यान रहे ऐसे भी जप संख्या मंत्र में जोड़ सकते, लेकिन ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए और उसकी संख्या जप में नहीं जोड़ सकते। साथ ही मंत्र जप के लिए साधक को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए और पीले रंग की हल्दी से बनी हुई माला से मंत्र जप करना चाहिए। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि देवी माँ की पूजा और मंत्र जप के बाद आप देवी के यंत्र को उठाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और अगर चाहें तो गले में भी पहन सकते हैं। लेकिन याद रहे इस यंत्र को धारण करने के लिए या मंदिर में स्थापित करने के लिए रात का समय चुनना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा और किसी भी अनहोनी से आपकी सुरक्षा होगी। तो देखो, इसके पहले कि हम आगे चलें, ये सारी चर्चा है देवी बगलामुखी की यंत्र और मंत्र को सिद्ध करने की, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष सिद्धियों के प्राप्त के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इस मंत्र के कैसे प्रयोग करने हैं ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक देखो, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी तंत्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कवच को धारण किए बगैर बगलामुखी का मंत्र पढ़ता है, योगिनियां उसके रक्त को बड़े प्रेम से पीती। तो अब कवच क्या है? देखो, जैसे 303 की राइफल है, आप चला रहे हैं तो गोली तो आगे जाए लेकिन बैकफायर पीछे आएगा, तो उसको झेलने के लिए देयर शुड बी सम कुशन। वो कुशन है कवच। जब आप कवच धारण कर लेते हैं तो आपको बैकफायर झेलने की शक्ति आ जाती है। दूसरी बात, ये वो विद्याएं हैं जिनको ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। अगर अदर देन ब्राह्मण करते हैं तो वही लोग कर सकते हैं जो द्विज हों। यहाँ ब्राह्मण शब्द से अर्थ ये है कि देखो, आप किसी डॉक्टर के बच्चे से पूछो कि गुनिया क्या है, नहीं बता पाएगा। इंजीनियर बच्चे से पूछो, बता देगा। आप किसी इंजीनियर बच्चे से पूछिए स्टेथोस्कोप क्या है, तो बड़ा दिक्कत है उसका छोटा बच्चा, लेकिन डॉक्टर बच्चा उठा के दे देगा हाथ में। जो व्यक्ति पीढ़ियों से एक काम कर रहा है, जो व्यक्ति जिसकी पीढ़ियां बढ़ रही हैं, वुड वर्क कर रही हैं, वो जब रंधे पे हाथ रखता है तो उसका इतनी स्पीड से वो बढ़िया सधा हुआ उसके डीएनए में चला गया। वो आर्ट, वो वुड क्राफ्ट उसके डीएनए में है। एक ब्राह्मण का बच्चा नहीं कर सकता। वैसे जो पीढ़ियों से मंत्र जप करता रहा है, उसके डीएनए में कुछ चीजें, उस डीएनए को नहीं बदल सकता। इट कांट बी चेंज्ड।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।